Hello students, good morning beta. Welcome to the another online video of RCI Education Hub Bansur. Okay, and let's continue the another part of photosynthesis. In this, let's continue about the dark reaction. So before that, I explained you that what happened during the light reaction ATP and NADPH. It means some assimilatory powers are formed. Okay, and these assimilatory powers are utilized now in dark reaction. डार्क रिएक्शन होती कहाँ है? स्ट्रोमा रीजन में होती है क्लोरोप्लास्ट के, वेरस जो लाइट रिएक्शन थी वो ग्रेना रीजन में होती है. ठीक है, स्ट्रोमा रीजन में डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है. एंड डार्क रिएक्शन गिवन बाय द ब्लैक मैन. ओके, बट इसमें जितने भी आगे के जो भी टास्क हुए हैं कि कैसे कार्बन का रिडक्शन होता है, वो किसने किए थे? वो कैल्विन और उसके कोवर्कर्स ने किए थे. इज दैट क्लियर? देखिए, डार्क रिएक्शन में होता क्या है, जो भी पावर जनरेट होती है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन दे यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन और रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. इट मीन्स इस प्रोसेस में किसकी फॉर्मेशन होगी? सुगर की फॉर्मेशन होगी. इज दैट क्लियर? यानी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो हम बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन पढ़ते हैं कि 6CO2 plus 12H2O and it give rise to the C6H12O6 plus oxygen and water. That is not so easy as it is visible, but it is so complicated. उसमें अभी तक हाफ पोर्शन ही कंप्लीट हुआ है और अब क्या होगा? अब उसकी फॉर्मेशन होगी. इज दैट क्लियर? यानी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन प्रोसेस होगा और शुगर की फॉर्मेशन होगी वो इसमें होती है. इज दैट क्लियर? अब ये जो डार्क रिएक्शन है ये वेरियस स्टेप्स या डिफरेंट पाथवे के थ्रू होती है, जिसमें एक है आपकी कैल्विन बेंसन साइकिल और दैट इज नोन एज C3 साइकिल. दूसरा जो स्टेप है वो है C4 साइकिल और दैट इज नोन एज H-Slack साइकिल. एंड थर्ड वन इज कैम पाथवे, क्रूसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे C3 साइकिल के बारे में. C3 cycle was given by the Kelvin or co-workers. Is that clear? They got the Nobel Prize also for that. अब उन्होंने प्रूफ कैसे किया? तो देखें, जो इन्होंने CO2 इसमें यूज की वो कैसे थी? आइसोटोपिक थी. इन्होंने लिया C14O2. आइसोटोपिक आपको पता है, आइसोटोपिक कार्बन थी ये. इज दैट क्लियर? इससे हुआ क्या? इन्होंने यूटिलाइज किया और इन्होंने देखा कि थ्रू द पाथवे जो फॉर्मेशन होती है वो EC से होती है. इज इट क्लियर? यानी आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इन्होंने ये जो किया था एक्सपेरिमेंट वो क्लोरेला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किया था. इज इट क्लियर? एंड दे फाउंड दैट ड्यूरिंग दिस साइकिल वन स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड दैट इज ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स. और वो कौन सा था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. क्या था वो? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इज दैट क्लियर? इसीलिए इसको C3 साइकिल का नाम दिया गया था. अंडरस्टैंड? बिकॉज पहला जो स्टेबल कंपाउंड बना था वो कौन सा बना था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इज दैट क्लियर? चलिए अब इस साइकिल को हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल. तो देखिए, इसका जो प्राइमरी कंपाउंड था दैट इज RUMP, राइबोलूज मोनोफॉस्फेट. इज दैट क्लियर? राइबोलूज 5-फॉस्फेट. अंडरस्टैंड? ये इसका पहला कंपाउंड था. तो कुछ स्टेप्स हैं इसमें, मेनली 3 स्टेप से मिलकर बनी होती है. ये फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीओरिजन. इसमें हम देखते हैं सबसे पहले RUMP. इसका मेन पहला जो स्टेप है वो है फॉस्फोराइलेशन. देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फोटोफॉस्फोराइलेशन. वो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP, फोटोफॉस्फोराइलेशन. बट अब है फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो क्या है? RUMP, राइबोलूज मोनोफॉस्फेट. यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन यानी डिसोसिएशन हो रहा है ATP मॉलिक्यूल्स का. 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये पूरी साइकिल की बात है. वैसे ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है. ओके, और टोटल मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6 होते हैं. अब इसमें क्या होगा? 6 ATP का डिसोसिएशन होगा जिससे कि फॉस्फेट रिलीज होगा और वो फॉस्फेट इसके साथ कंबाइन होगा RUMP के साथ, मोनोफॉस्फेट के साथ. और जब वो कंबाइन होगा तो वो क्या रिलीज करेगा? RUBP.
बीपी मीन्स बाई फोस्फेट। इससे पहले एक फोस्फेट ग्रुप था, इज दैट क्लियर। अब क्या हुआ, जो एटीपी की डिसोसिएशन से हमें फोस्फेट ग्रुप मिला, वो फोस्फेट ऐड हुआ आरयूएमपी के साथ और किसकी फॉर्मेशन हुई, आरयूबीपी, राइबोलूज बाई फोस्फेट। ओके, 1,6 बाई फोस्फेट। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है, ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होगी। ओके, 6 CO2 प्लस इसमें वाटर की भी एडिशन होती है। अब जब ये कार्बोक्सिलेशन वाला प्रोसेस होता है तो इसमें एक अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का था। किसका था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का। हालांकि इस अनस्टेबल कंपाउंड को हम इसमें शो नहीं करते हैं रिएक्शन में, बट कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से एक कार्बन और ऐड हो जाती है, यानी 6 आरयूबीपी के साथ 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऐड हो गए और क्या बन गया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का एक नया कंपाउंड बन गया, दैट इज अनस्टेबल। ओके, तो हम उसको शो नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करना है इसको शो। इज इट क्लियर? बट ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। अब हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल का जो कंपाउंड आया ऑन द सेम स्पॉट, वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे बनेंगे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड बना था वो 6 कार्बन का बना था। अब 6 कार्बन अगर डिसोसिएट होंगे पीजीए में, तो पीजी के पास कितने कार्बन है, 3। तो एक जो मॉलिक्यूल है वो 2 पीजीए बनाएगा, यानी यहाँ पे 6 जो कार्बन मॉलिक्यूल के कंपाउंड है उससे 12 पीजीए मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होता है ये? दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। इज दैट क्लियर? सो इट इज नोन एज द C3 साइकिल। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा दैट इज सेकंड फॉस्फोराइलेशन, यानी यहाँ पे फिर से फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होगी और ये क्या बन जाएगा, पहले यहाँ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब यहाँ पे 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ओके, उससे अगला जो स्टेप है वो है रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड है। ओके, ग्लिसरिक एसिड है तो एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, नेक्स्ट जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो मिलेगा ग्लिसरल्डिहाइड, और इसके ड्यूरिंग जो भी हाइड्रोजन और जो भी ऑक्सीजन रिलीज होगा वो बनाएगा 12H3PO4। ये कंपाउंड भी इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी थर्ड स्टेप है अगेन सेकंड फॉस्फोराइलेशन। सेकंड फॉस्फोराइलेशन में वापस एटीपी की क्या होगा, डिसोसिएशन, स्प्लिटिंग होगा, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा, ये फॉस्फेट कंबाइन होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ, वही 12 मॉलिक्यूल्स है ये भी। ओके, 3 कार्बन एटम का है। उसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस में हमें मिलेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? और ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या करेगा, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी यहाँ पे H का इस्तेमाल हो रहा है तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये आइसोमराइजेशन से DHAP में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अंडरस्टैंड? इससे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो टोटल 12 मॉलिक्यूल बने फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स तो कहाँ यूज हो जाएंगे, रिवर्स ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस में, रिवर्स ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस में यूज हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पे ग्लूकोज, फिर फ्रुक्टोज और व्हाटएवर जिसकी भी शुगर की फॉर्मेशन हो जाएगी वो कहाँ यूज हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल रिवर्स ग्लाइकोलिटिक साइकिल में। और बाकी जो बचे आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स वो कहाँ यूज होंगे, वो यूज होंगे रीओरिजिन ऑफ आरयूएमपी में। इज दैट क्लियर? यानी यहाँ पे देखिए 3 मॉलिक्यूल्स ये कंबाइन करके 6 मॉलिक्यूल्स का एक कंपाउंड बनाएंगे। इसके बाद ये डिसोसिएट होगा, इट मीन्स यहाँ पे सूडो हेप्टुलेज की फॉर्मेशन होगी, सूडो हेप्टुलोज। ये सूडो हेप्टुलोज की फॉर्मेशन होगी इन बिटवीन। इज दैट क्लियर? ये हम आगे रिएक्शन में और भी क्लियरली कर लेंगे। ओके, और वो सूडो हेप्टुलोज फिर डिसोसिएट होगा 5-जैलुलोज, या इसका आप आइसोमर कह सकते हैं 5-फॉस्फेट राइबोज शुगर, और यहाँ से फिर इसकी आरयूएमपी की ओरिजिन हो गई, यानी फिर से वो रीओरिजिन हो गया साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। इज दैट क्लियर? अगर हम देखें एक स्टेप में करते हैं कि एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल कार्बन का, तो इस तरह से क्या होता है 6 बार साइकिल को रोटेट होना पड़ता है। इज दैट क्लियर?
तो 6 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, यानी हमें बनाना क्या है C6H12O6, तो साइकिल को कितनी बार रोटेट होना पड़ेगा 6 टाइम। इज दैट क्लियर? तो वो टोटल आपको हमने एक में ही बता दिया कि भाई 6 एटीपी का डिसोसिएशन यहाँ हो रहा है, 12 एटीपी का डिसोसिएशन यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे NADPH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। दिस इज द C3 साइकिल। अंडरस्टैंड? इसकी कुछ रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करेंगे। ओके, सो हैव ए गुड डे। इसमें देखिए खास बात ध्यान रखने की यही है कि इसका पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, और इसी वजह से इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। मेन स्टेप क्या है? फॉस्फोराइलेशन, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, सेकंड फॉस्फोराइलेशन, रिडक्शन एंड रीओरिजिन ऑफ द RUMP। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, टेक केयर, हैव ए गुड डे एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट द वीडियो। ओके, बाय।